बाराबंकी जिले के मसौली थाना क्षेत्र के बिंदौरा गांव में बुधवार सुबह हाईवे किनारे एक महिला पुलिसकर्मी का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शव अर्धनग्न अवस्था में था, जिससे कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। सूचना मिलते ही मसौली पुलिस मौके पर पहुंची और उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी देकर जांच भी शुरू कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुधवार सुबह बिंदौरा में लखनऊ अयोध्या हाईवे किनारे एक महिला का शव पड़ा देखा गया। आपको बता दें, शव अर्धनग्न अवस्था में था और उसके पास ही पैंट पड़ी मिली, जिसे बाद में पुलिसकर्मियों ने पहनाया। आपको बता दें, महिला ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। उसकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट पर विमलेश नाम लिखा था, लेकिन पीएनओ पुलिस नंबर अंकित नहीं था। सुबेहा थाने में तैनात थी विमलेश। आपको बता दें, घटना की गंभीरता को देखते हुए मसौली थाना प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार से तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया। साथ ही वर्दी पर लगी नेम प्लेट पर विमलेश भी लिखा था। हम ये पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि शव विमलेश का ही है या किसी और का। हालांकि शव वर्दी में है, लेकिन मृतका पुलिसकर्मी ही है, इसकी पुष्टि का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का असली कारण का पता चल सकता है। वहीं आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार के मुताबिक मृतका विमलेश ने अपने साथी सिपाही के साथ संबंध थे। इस संबंध में मृतका द्वारा पूर्व में रेप का एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। हालांकि बाद में न्यायालय पर अपने 164 के बयान में विमलेश ने आरोपी के साथ कोर्ट मैरिज होने का भी बयान दिया था। उन्होंने बताया कि इस बिंदु पर भी गहनता के साथ जांच की जा रही है। आरोपी सिपाही से पूछताछ के लिए उसकी तलाश की जा रही है। महिला पुलिसकर्मी का शव अर्धनग्न अवस्था में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। पुलिस सभी पहलुओं में जांच कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इस रहस्यमयी मौत का खुलासा हो पाएगा। देखिए, इसको घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो कलेक्ट किए गए हैं और उस बेसिस पर खासतौर से जो हमारे डिफरेंट फुटेजेस और सारी चीज़ें वो भी हम लोग इसको ले रहे हैं। कुछ चीज़ें निकल के आई हैं कि अपने एक साथी आरक्षी के साथ में इनका संवाद था, उनके साथ मिलना जुलना था। इस बेसिस पर एक मुकदमा भी बलात्कार का लिखवाया था। उसके बाद 164 के स्टेटमेंट में ये आया कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, लिहाजा इसको हम आगे फर्दर कोई कार्रवाई नहीं करते। उस बेसिस पर जो हमारे पास इम्पोर्टेंट कुछ और एविडेंस है, पुलिस इस पर काम कर रही है और प्रथम दृष्टया ये किसी खास मोटिव से किया जाने वाला मर्डर प्रतीत हो रहा है। बाकी जो फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से कोई और वैसे जाहिदा चोट लेकिन नहीं दिख रही है कि किसी और चीज को कल मिले। इतना तय है कि जो अभी तक की एविडेंस मिली है, इनके एक परिचित आरक्षी इसके साथ आपस में संवाद था, बातचीत थी। फिर उसके पश्चात एक रेप का मुकदमा लिखा गया और उसके पश्चात उस रेप के मुकदमे के क्रम में 164 के स्टेटमेंट में उसको उन्होंने क्लीन चिट ये कहकर के दी कि हमारे आपस में संबंध हो गया है और हम लोगों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। क्या उनको गिरफ्तार किया? ठीक है, हमारी टीम लगी हुई है और टीम उसको हिरासत में लेने के लिए भेजा गया। वो इस समय फिलहाल एब्सकॉन्डिंग कंडीशन में है और बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी या बहुत जल्दी उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करेंगे और जो सुसंगत साक्ष्य उसके विरुद्ध रिपोर्ट करता है। सर, इनकी बॉडी यहाँ पे मिली है, तो क्या उनकी तैनाती क्या महरेवा वगैरह क्या कहते हैं इस तरह नहीं, ये एक विशिष्ट ड्यूटी जैसी पूरी जनपद में चलती है, उसमें इनकी लगी हुई थी और इस बेसिस पर हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने आपको पूरी सर्कमस्टांसेस सारी चीजें बताई हैं। तो इस तरह की सिनारियो प्रथम दृष्टया कोई रेप की बात या कोई ऐसी बात नहीं समझ में आ रही है। हाँ, कोई एक मोटिवेटेड ये क्राइम है जिसको देखने से लग रहा है और कुछ ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जिस पर प्रथम दृष्टया ऐसी बातें समझ में आ रही हैं। हम लोग इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सभी साक्ष्यों को समेकित रूप से प्रस्तुत करके